हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट टेक्स 10 किलोवाट टू कीप द इंटीरियर ऑफ अ सर्टेन हाउस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक हाउस है जिसका टेम्परेचर हमने कितना मेंटेन करके रखा है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करके रखा है, व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे मान के चलिए विंटर है, सर्दियों का समय है, अंदर का टेम्परेचर आपने क्या करके रखा है, बाहर के टेम्परेचर के कंपैरिजन में ज्यादा मेंटेन करके रखा है। बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और अंदर का टेम्परेचर जो है आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करके रखा है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, गर्मियों में आप एसी लगाते हैं अंदर का टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए, सर्दियों में आपको हीट पंप लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो हीट पंप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या गिवन है इसमें। डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम उसी तरह से बनेगा, ब्लॉक डायग्राम वैसे ही बनेगा। ये आपका हायर टेम्परेचर है, ये आपका लोअर टेम्परेचर है। ओके, ये हायर टेम्परेचर है और ये क्या है, लोअर टेम्परेचर है। ये आपका हीट पंप है। इसको हीट पंप को चलाने के लिए भी आपको वर्क इनपुट देना होगा। सिंपल सी बात है, आप अननेचुरल चीजें अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आप इसमें देखिए आप कर क्या रहे हैं, आप हीट निकाल रहे हैं लो टेम्परेचर से और डंप कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे। और ये आपका रूम है, ये रूम है आपका, बाहर से हीट लेके सप्लाई कर रहे हैं। लोअर टेम्परेचर बाहर है और हायर टेम्परेचर आपका रूम है। इसके लिए भी आपको क्या लगेगा, वर्क इनपुट लगेगा अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस लॉ। ओके, ये आपका एटमॉस्फेयर है, ये एटीएम है और ये क्या है, रूम। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना दिया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम कितना मेंटेन किया है आपने, 20 डिग्री। 20 डिग्री रूम टेम्परेचर मेंटेन करके रखा है आपने। The heat flow is usually obtained directly by burning of gas or oil. Calculate the power required if the 10 kilowatt heat flow were supplied by operating reversible heat engine with the house as the upper reservoir and the outside surrounding as the lower reservoir, जो कि अभी हमने बात करी, so that the power were used only to perform the work needed to operate the engine. सिंपल है। इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है वर्क। ओके, वर्क पूछ रहा है आपसे कि वर्क कितना है, आपको दोनों टेम्परेचर देके रखा है और टेम्परेचर के अलावा आपको Q1 Q2 अगर नहीं दिया है तो आप क्या करें, सीओपी निकालने के लिए आप टेम्परेचर वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे, लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। सीओपी, सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर लोअर नहीं आएगा, ये मिस्टेक बाय मिस्टेक लिख दिया, लोअर नहीं आएगा क्योंकि ये हीट पंप है। हीट पंप में क्या रहेगा, ये हायर टेम्परेचर रहेगा और रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, वो लोअर टेम्परेचर होता है। सीओपी ऑफ हीट पंप लोअर हायर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। अब आप इसमें 273 को प्लस कर दीजिए तो आपके पास केल्विन में आ जाएगा 293 केल्विन। इसमें 273 प्लस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 273 केल्विन। ये हो जाएगा 293 डिवाइडेड बाय 293 माइनस 273। ओके, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, सीओपी आ जाएगा। सीओपी आने के बाद ये बेसिकली ये आ जाएगा 293 डिवाइडेड बाय 20, ये आ जाएगा आपका सीओपी 293 डिवाइडेड बाय 20। अब इसमें आपको कितनी हीट निकालनी है, 10 किलोवाट हीट को आपको क्या करना है, बाहर की तरफ निकालना है। तब जाकर आप क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर कितना मेंटेन कर पाएंगे आप, सॉरी 10 किलोवाट आपको सप्लाई करना है, तब इसका टेम्परेचर आप कितना मेंटेन कर पाएंगे, आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कर पाएंगे। रेफ्रिजरेटर में आप रेफ्रिजरेटर से हीट निकालते हैं, हीट पंप में आप रूम के अंदर हीट को सप्लाई कर रहे हैं, ये डिफरेंस है। ओके, रेफ्रिजरेटर में हम क्या करते हैं, फूड आइटम से हीट को बाहर निकालते हैं। हीट पंप में सर्दियों के दिनों में आपको रूम के अंदर हीट को क्या करना पड़ेगी, सप्लाई करना पड़ेगी। तो कितनी हीट हमें सप्लाई करना है, हमें सप्लाई करना है 10 किलोवाट, 10 किलोवाट हीट सप्लाई करना है। अगर हम ये हीट नहीं सप्लाई करेंगे तो अंदर का टेम्परेचर गिर जाएगा, 20 से नीचे चला जाएगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया हुआ है हमने। बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो डेफिनेटली हीट नेचुरल फ्लो क्या होगा, हीट का हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अगर हमने रूम के अंदर हीट पंप नहीं लगाया होता तो क्या होता, रूम से हीट निकलकर कहां चली जाती, एटमॉस्फेयर में चली जाती। ये नेचुरल फ्लो है जिससे कि रूम का तापमान घट जाता।
घटते घटते कहाँ आ जाता, जीरो पर आ जाता। अब रूम का तापमान हमें 20 डिग्री मेंटेन करना है, तो हमें कंटिन्यूअसली रूम के अंदर हीट को सप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन ने बोला देखिए 10 किलोवाट हीट हमें सप्लाई करनी है, कितना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, 20 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो बताइए इसको चलाने के लिए कितनी पावर लगेगी। ओके, तो इसको चलाने के लिए कितनी पावर लगेगी, मतलब कैलकुलेट क्या करना है हमें, वर्क कैलकुलेट करना है। तो सीओपी का एक फॉर्मूला आप लिखते हैं, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ओके, COP इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। COP हमने निकाल लिया है 293 डिवाइडेड बाय 20। डिजायर्ड इफेक्ट 10 दिया हुआ है, 10 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट इज इक्वल टू 293 डिवाइडेड बाय 20। वर्क इनपुट इज इक्वल टू 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 293। ओके, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वर्क इनपुट की वैल्यू आ जाएगी किसमें, किलोवाट में। ओके, वर्क इनपुट की वैल्यू आ जाएगी किलोवाट में, क्योंकि आपने इसको किस में रखा है, किलोवाट में रखा है। वर्क इनपुट इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0.683 किलोवाट। कितना आ जाएगा, 0.683 किलोवाट। ये आपका आंसर है। अगर आप वॉट में चेंज करना चाहते हैं तो 683 इसका वॉट आंसर आ जाएगा। मतलब इस हीट पंप को चलाने के लिए आपको कितनी एनर्जी, कितना पावर देना पड़ेगा, 0.683 किलोवाट आपको पावर देनी पड़ेगी, तब जाकर आपका जो रूम का टेम्परेचर है वो कितना मेंटेन रह पाएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन रह पाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हीट पंप का था। देखिए हीट पंप का जो फॉर्मूला होता है सीओपी हीट पंप का, वो फॉर्मूला होता है TH डिवाइडेड बाय TH माइनस TL। और सीओपी रेफ्रिजरेटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, TL डिवाइडेड बाय TH माइनस TL। अगर हम दोनों को माइनस कर दें, सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो न्यूमरेटर तो सेम है, TH माइनस TL, ऊपर आ जाएगा TH माइनस TL, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इससे हमें एक रिलेशन मिल जाता है कि सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर is equals to 1. COP of heat pump is equals to 1 plus COP of refrigerator. ये रिलेशन हमें मिल जाता है। कभी कभी ये रिलेशन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। COP of heat pump is equals to 1 plus COP of refrigerator. ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।